हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जुलाई 2025 की रीडिंग है कि जुलाई का महीना स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं स्कॉर्पियोज जुलाई में, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं जुलाई के महीने में। और फिर मैं बताऊंगी कि जुलाई का महीना कैसा जाएगा, मतलब होगा क्या आप दोनों के बीच में, किस तरीके का जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ परेशानी रहेगी, बात होगी नहीं होगी। जो भी चीज़ें मुझे मैक्सिमम दिखेंगी वो मैं आपको बताऊंगी कि जुलाई का महीना आपका कैसा जाएगा। और आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेज के कार्ड मैं यहाँ से निकालूंगी बिल्कुल एंड में, रीडिंग खत्म होने के बाद, कि आपके पार्टनर आपको ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जो उनके दिल में है लेकिन आपको बोलते नहीं है। तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं स्कॉर्पियोज की, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए जुलाई 2025 में। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जुलाई के महीने में क्या रहेंगी। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जुलाई के महीने में क्या रहेंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए जुलाई के महीने में। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स जुलाई 2025 में क्या है अपने पार्टनर के लिए। सेक्स, कॉन्फ्लिक्ट, सफरिंग। तो स्कॉर्पियो सबसे पहले आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड सेक्स के कार्ड। मैं आपको एक चीज़ कुछ लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों को ना ये लगता है कि ये जोड़ियों में रीडिंग है। जोड़ियों का मतलब होता है कि ये वाली जोड़ी होगी, फिर ये वाली जोड़ी होगी, फिर ये वाली जोड़ी होगी, और इसमें से जो भी सिचुएशन या जो भी जोड़ी आपके साथ मैच हो रही है वो आप ले लो। मैंने कभी भी आज तक ऐसी रीडिंग नहीं बनाई और ना मैंने कभी ऐसा बोला है कि ये जोड़ियों में रीडिंग है। आप लोग अपने आप ही सोच लेते हैं, कई लोग ऐसे मैसेज करते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, मेरी रीडिंग कोई भी जोड़ी के हिसाब से नहीं होती है। ये आपके ही कार्ड है पूरे महीने के। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि पहले 10 दिन कैसे जाएंगे, जुलाई के 1 से 10 जुलाई कैसा जाएगा, 11 से 20 जुलाई का टाइम आपका कैसा जाएगा, उसमें आपकी सोच कैसी रहेगी, और 21 से 30 जुलाई के बीच में आपकी सोच कैसी रहेगी। जोड़ी वगैरह का सिस्टम मैं नहीं करती हूँ, और दूसरे टैरो रीडर जो करते ज़रूरी नहीं मैं भी वही करूँ। तो इसको थोड़ा सा सुना करो, मैं किस तरीके से रीडिंग बोलती हूँ, आप अपने अंदाजे खुद मत लगाया करो। तो चलिए स्कॉर्पियोस, देखिए सबसे पहले 1 से 10 जुलाई के बीच में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलते हैं कि एक तो आपके लिए करियर इंपॉर्टेंट रहेगा। करियर हो गया, पढ़ाई होगी, जॉब, बिजनेस, जो भी आप करते हो उसमें आप मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं और चीज़ों को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। दूसरा है, इस रिलेशनशिप के ऊपर आप काम तो करना चाहते हैं क्योंकि आप चीज़ों को लेकर सीरियस है, आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार है, डेडिकेशन है, डिवोशन है। आप इस रिलेशनशिप को बनाकर रखना चाहते हो। लेकिन आपको ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियोज कि इस रिलेशनशिप में भले ही आपको चीज़ें थोड़ी मिले पार्टनर से, मतलब आपकी उम्मीदें ज़्यादा नहीं है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है, आपको लग रहा है कि आपको जो भी मिले ना पार्टनर से, भले ही थोड़ा ही मिले, लेकिन जो भी मिले उसमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो। ये नहीं है कि चीज़ें आधी अधूरी मिल रही हैं, थोड़ी बहुत है लेकिन उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए पार्टनर से, जो भी मिल रहा है, जो भी थोड़ा बहुत हो, लेकिन उसमें मजबूती हो, ठोस हो चीज़ें। हवा में बातें आप नहीं करना चाहते हैं, और आप इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस भी हो। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप 1 से 10 जुलाई के बीच में अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हो, और अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कॉल मैसेज हो सकता है अपने पार्टनर को करना चाहते हैं, या पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकल होकर भी चल रही हैं, भी सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रही हैं। तो यहाँ पे जो मिड का हिस्सा है, किंग ऑफ कप्स एंड कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड है। ये कार्ड बोलता है जुलाई के मिड में इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, लव, केयर आपका ज़्यादा पार्टनर के लिए रह रहा है। यहाँ पे फिर भी आप प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन जुलाई को जो मिड का हिस्सा है ना, 11 से 20 जुलाई के बीच में, यहाँ पे आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। देखिए इमोशनल सेंटिमेंटल आप भले ही हो रहे हैं, लेकिन आप समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। जुलाई के मिड के हिस्से में आपके मन में पार्टनर के लिए काफ़ी प्यार है, और आपको ऐसा लग रहा है अगर आपके पार्टनर को आपकी किसी भी तरीके की हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप उनके लिए रेडी हैं। या फिर मतलब आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं ना, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है।
तो आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, यानी कि आप उनको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करना भी आपको आता है। कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड एक दो चीज़ें ये बोलता है कि या तो आपको लग रहा है आपके पार्टनर के साथ आपकी सोच नहीं मिलती है, आप कुछ बोलते हैं तो बात को कुछ और समझ लेते हैं, या वो कुछ बोलते हैं आप कुछ समझ लेते हैं, यानी कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, आर्गूमेंट हो जाते हैं, या फिर सिंपल आपको यही लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा है, और किसी और इंसान की दखल-अंदाज़ी होने के कारण भी कहीं न कहीं आप दोनों में झगड़े हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि आपने कोई फ़ैसला लेना है, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है। कुछ स्कॉर्पियोज़ का ये भी रहेगा कि आपके दिमाग में बहुत उलझन चल रही है, दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है। तो आपके दिमाग में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपके दिमाग में ही लड़ाई चल रही है खुद से ही कि आपको कुछ डिसीज़न या चॉइस लेनी है, तो आपको समझ नहीं लग रहा कि आप क्या करें। ये भी एक चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मन में आपको है कि आपके और आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। थोड़े से आप दोनों में आर्गुमेंट या कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही होते हैं। एंड जुलाई का जो आखिर का हिस्सा है स्कॉर्पियोज़, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड सफरिंग के कार्ड है। देखिए, मन में आप किसी चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, मन में आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं। अब हो सकता है आप अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, या कई बार होता है ना, सफ़रिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अंदर ही अंदर कोई चीज़ खाई जा रही है, दिल में अंदर ही अंदर कोई चीज़ परेशान कर रही है, लेकिन आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, किसी को बोल नहीं रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। आप खुल के अपनी फीलिंग्स, खुल के अपने इमोशंस अपने पार्टनर को बोल नहीं रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए। आपको ऐसे फ़ील हो रहा है क्योंकि आप ना किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, और आपको लग रहा है कि उस परेशानी को ख़त्म करना है, या जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, तो उसके लिए आपको आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि ये परेशानी आपकी ख़त्म हो। और इसलिए आपको लग रहा है कि आपको खुद होकर इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेने चाहिए। दुनिया कुछ भी सोचे, लोग कुछ भी सोचे, आपको कोई परवाह नहीं है। अब देखिए, इनिशिएटिव एक्शन का मतलब होता है कि कॉल कर, पार्टनर को कॉल करना, मैसेज करना। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे थे तो आपको ऐसे लग रहा है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए ये भी हो सकता है कि आप पर्सनल लाइफ में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई आपकी जगह चेंज हो रही है, कोई आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, या आप कहीं फॉरेन जा रहे हैं, या कहीं ट्रैवल आपका चल रहा है। ये तो पर्सनल लाइफ का हो गया। तो ये कार्ड बोलता है कि पार्टनर को भी हो सकता है आप मिलने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में। तो किसी चीज़, किसी तरीके से चेंजेस आपके सोच में आ रहे हैं जुलाई के बिल्कुल आखिर में, 21 से 30 जुलाई के बीच में। और चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, मतलब या तो आपकी सोच में बदलाव आ रहे हैं, नेचर में बदलाव आ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, इनिशिएटिव एक्शंस लेने चाहिए, लेकिन थोड़े से ईगो इश्यूज भी आपकी तरफ से जुलाई के एंड में रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब ये है स्कॉर्पियोज आपकी खुद की फीलिंग्स। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियोज के लिए क्या रहेंगी जुलाई 2025 में। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है जुलाई 2025 में अपने पार्टनर के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग स्कॉर्पियोज के लिए क्या है। ये आपके पार्टनर के कार्ड है वृश्चिक राशि जुलाई में। रिसेप्टिविटी, गेम ऑफ लव एंड क्रूजिबल। तो आपके पार्टनर के कार्ड्स जो आए हैं स्टार्टिंग में जुलाई की, रिसेप्टिविटी एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं देखिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में चीज़ों को आगे तो बढ़ाना चाह रहे हैं। आगे बढ़ाने का मतलब ये कार्ड मैरिज का होता है, एंगेजमेंट का होता है, कमिटमेंट का होता है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने का भी होता है, और कहीं घूमने फिरने का भी होता है, जैसे कि होता है ना कहीं लंच डिनर डेट पे जाना। तो वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर चल रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर उस तरीके से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब अगर वो शादी करवाना चाहते हैं तो उनको लग रहा है कुछ इश्यूज़ है, या चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही है, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आपको मिलना चाहते हो तो मिल नहीं पा रहे हो, आपके ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, या फिर आप लोग उस तरीके से चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो।
और आपके पार्टनर हो सकता है अपने घर परिवार में ज़्यादा बिज़ी हैं, उनकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन है, इसलिए आपके पार्टनर आपको ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं स्कॉर्पियोज़, ये भी एक हो सकती हैं चीज़ें। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जब वो होते हैं तो उनको एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी तो मिलती है, लेकिन एक मिसिंग फीलिंग सी रह रही है, एक अधूरापन आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं। और जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, जैसे शादी, कुछ के देखिए कुछ लोग शादी सोच रहे होंगे, कुछ के पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में रहने का सोच रहे होंगे, कुछ के पार्टनर हो सकता है कि आप दोनों में मनमुटाव चल रहे थे तो रिकंसिलिएशन पैचअप करना चाहते होंगे, तो वो मन में तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इस तरीके से चीज़ें कर नहीं पा रहे, इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले पा रहे, और उनको लग रहा है ये शायद चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है जुलाई के शुरू में। और आपके पार्टनर बहुत सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए रश नहीं कर रहे हैं। और गेम ऑफ लव का कार्ड है जुलाई के मिड का, 11 से 20 जुलाई के बीच में। देखिए 10-10 दिन के हिसाब से इसलिए रीडिंग को बनाती हूँ क्योंकि एनर्जीज़ जो होती है ना, इंसान की जो सोच होती है वो बदलती रहती है। तो इसलिए थोड़ा-सा मैं चेंज रीडिंग को 10-10 दिन के हिसाब से करके बनाती हूँ। तो गेम ऑफ लव का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर देखिए इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ले नहीं रहे हैं स्कॉर्पियोज़। ये कार्ड भी यही बोलता है कि आपके पार्टनर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, बट ये कार्ड बोलता है कि वो कर नहीं रहे हैं ऐसे। एक होता है ना, मन में सोच है, मन में विचार है उनके आगे बढ़ने का, लेकिन जैसे आपसे भाग रहे हैं किसी चीज़ से, जैसे होता है ना इंसान चोरी-छिपे भाग रहा है, आपको बता नहीं रहा, मतलब आपके पार्टनर आपको बता नहीं रहे हैं 11 से 20 जुलाई के बीच में कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। जैसे आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस भी ठीक नहीं है स्कॉर्पियोज़, ये भी कुछ लोगों के लिए रहेगा क्योंकि आपके पार्टनर के कार्ड हैं। और हो सकता है वो आपसे किसी चीज़ की चीटिंग कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, या आपको वो जो चीज़ें बोल रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है उनकी तरफ से। क्योंकि देखिए ये उनका कार्ड है, एक तो ये उनकी तरफ से ही है कि आपके पार्टनर इस तरीके से आपके साथ कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपसे अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं। या फिर ये भी कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर को फ़ील हो सकता है कि भी हो सकता है अगर वो ऐसे नहीं है, आपको लग रहा है नहीं, नहीं मेरे पार्टनर तो ऐसे नहीं है, फिर आपके पार्टनर आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि भई आप उनके साथ गलत कर रहे हैं, आपने उनको चीटिंग की है, आपने उनको धोखा दिया है, या आप इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आते हैं, आप उनको कोई चीज़ छुपाते हैं, अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, आप अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील करते। एक तो आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं, दूसरा जो मैंने बताया कि आपके पार्टनर खुद ही रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए स्कॉर्पियोज़ ये होती है जनरल रीडिंग। अब बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे कि आपके पार्टनर खुद थोड़े से गलत हो सकते हैं। कुछ स्कॉर्पियोज़ हो सकता है आप भी थोड़े से गलत हो सकते हो। तो इस तरीके को रीडिंग को मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये कार्ड ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने बोला कि आप गलत हो तो आप सच में गलत हो गए। ये जस्ट समझाने के लिए बताया जा रहा है कार्ड का मतलब कि आपके पार्टनर ऐसा भी सोच सकते हैं। क्योंकि ये कार्ड उनका है तो ज़्यादा ये कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा आपको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें उनकी तरफ से ज़्यादा रहेंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं ना, सभी की सोच अलग है, सबके पार्टनर की राशियाँ अलग हैं, रिलेशनशिप अलग-अलग लेवल पे है, तो इस तरीके से थोड़े-थोड़े बदलाव, थोड़े-थोड़े चेंजेस रीडिंग में रहते ही रहते हैं, मंथली रीडिंग में। और आपके पार्टनर देखिए वैसे यहाँ पे मेरे को यही नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के में ना पूरे महीने में ही, जुलाई के महीने में खुल के नहीं आ रहे हैं स्कॉर्पियोज़। जैसे अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, और अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने ना खुद के बारे में सोचना, उनको क्या अच्छा लगता है। हो सकता है अपने घर परिवार में ज़्यादा बिज़ी हैं, अपनी मदर के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, अपनी सिस्टर के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, या किसी फीमेल के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, कोई बॉस है उनकी। ये भी हो सकता है क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है कि आपके पार्टनर अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनकी क्या शौक है, उनकी क्या हॉबीज़ है, उनका क्या लाइफ़स्टाइल है, उनको क्या अच्छा लगता है। उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने ना खुद के बारे में सोचना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, अपने आप को वैल्यू देनी है, प्रायोरिटाइज़ करना अपने आप को। तो आपके पार्टनर वैसा ही कर रहे हैं। हालाँकि देखिए उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है काफ़ी ज़्यादा जुलाई के बिल्कुल आखिर में। लेकिन आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी केयर भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन देखिए खुल के ना आने का मतलब होता है कि जैसे अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपके पार्टनर ने आपके बीच में और अपने बीच में एक दीवार खड़ी की हुई है, और वो उस दीवार को नहीं तोड़ना चाहते हैं। अब वो दीवार क्या होती है, कई बार होता है लोगों के कारण दीवार है। जैसे मान लो कि इस कार्ड में देखिए ये पिंजरा है ना, बंद है, एक बर्ड बाहर, एक पिंजरे के अंदर है। तो
आपके पार्टनर या तो पिंजरे के अंदर है या पिंजरे के बाहर है। मतलब अगर पार्टनर पिंजरे के अंदर है तो उन्होंने अपने आप को रोक लिया है, वो इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आप उनको कह रहे हैं रिलेशनशिप में आएँ, आगे बढ़ें, लेकिन आपके पार्टनर ने एक दीवार खड़ी की हुई है। हो सकता है लोगों के बारे में सोच रहे हैं, घर वालों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फैमिली मेंबर्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए वो इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, इसलिए खुल के नहीं आगे बढ़ रहे हैं। या फिर उनकी कोई ज़िद है, अपनी ज़िद को ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको लग रहा है स्टबर्न हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए कि भी नहीं, जो उन्होंने सोच लिया वो वैसे ही करेंगे। तो कोई भी चीज़ है जो उनको रोक रही है आगे बढ़ने के लिए, और आप उनको शायद कह रहे हैं आप रिलेशनशिप में आएँ, या फिर ये आपके पार्टनर का उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला रीडिंग थोड़े से बदलाव रहते ही हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर पिंजरे के बाहर है, आप पिंजरे के अंदर है, मतलब आपने फिर कोई दीवार खड़ी की हुई है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं, आप ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हैं सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को लेकर, फैमिली को लेकर, आप ने बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं। तो देखिए, जो भी है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि एक इंसान इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहा, जिसके कारण रिलेशनशिप उतना आगे नहीं बढ़ रहा। क्योंकि ज़्यादा आपके पार्टनर का कार्ड है, मुझे ये लग रहा है आपके पार्टनर ने अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यही है कि आपके पार्टनर चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही बोलता है कि आगे बढ़ाना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन उस तरीके से चीज़ बदलाव नहीं ला पा रहे, चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं। तो अभी आपके पार्टनर सोचने में वक्त स्कॉर्पियो ज़्यादा लगा रहे हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है जुलाई के महीने के। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2025 का टाइम कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी, इश्यूज रहेंगे या सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें? देखते हैं। और एक चीज़ आपको बताऊं, ये मेरी जो पर्सनल रीडिंग होती है पेड होती है। प्लीज़ आप लोग मैसेजेस मत किया करें मोबाइल पे, क्योंकि पहली चीज़ तो मोबाइल मेरे पास होता ही नहीं है, ऑफिस स्टाफ के पास होता है। काफ़ी लोग मैसेज करेंगे हेलो हाय, उसका हम लोग कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपको रीडिंग लेनी है तो उसके चार्जेस होते हैं, फीस होती है, फ्री में कोई भी रीडिंग नहीं होती है। अगर आप हेलो हाई के मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया ही नहीं जाएगा, आपको अटेंड ही नहीं किया जाएगा। एंड जिन लोगों ने रीडिंग लेनी है तो आप सिंपल मैसेज किया करें कि आपकी फ़ीस क्या है, आपको फ़ीस स्ट्रक्चर भेज दिया जाएगा, आप फ़ीस पढ़ लिया करो। अगर आपको लग रहा है आपके बजट में है तो आप रीडिंग ले लो, नहीं है तो मत लो। बट बिना मतलब से फ्री की रीडिंग्स के लिए मैसेजेस मत किया करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता और ना हम लोग करते हैं फ्री की रीडिंग्स। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी, क्योंकि कई लोग ऐसे मैसेजेस करते हैं और स्क्रीन पे जो नंबर भी दिया होता है वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फ़ीस पे करके रीडिंग की बुकिंग करवाएं। तो स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर और आपके बीच में देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। देखिए, स्टार का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है एंड जस्टिस। स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2025 का टाइम कैसा जाएगा? यूथफुल इन एक्सपीरियंस, listening to one another and contemplation। तो स्कॉर्पियस, यहाँ पे स्टार का कार्ड है और यूथफुल इन एक्सपीरियंस का कार्ड है। ये है जुलाई की शुरुआत का हिस्सा कि जुलाई के पहले 10 दिन आप लोगों के कैसे जाएंगे। देखिए, फीलिंग्स, एनर्जीज मैंने सिंगल सिंगल अलग से डिटेल में आपको बता दी हैं। ये है आउटकम, ये है होता है आप दोनों का इकट्ठा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या क्या होगा, और ये कंबाइन होती हैं फीलिंग्स, एनर्जीज के अलावा जो आउटकम निकलता है। स्टार का कार्ड बोलते हैं कि एक पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में रह रही है 1 से 10 जुलाई के बीच में। अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो रहा था, तो एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक होप आ रही है, एक आप लोगों को दिशा दिख रही है, यानी कि एक डायरेक्शन दिख रही है कि अब करना क्या है इस रिलेशनशिप में। और जो भी कर रहे हैं ना, बड़ी क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि डाउट्स नहीं है, शक नहीं है, और बहुत एक उम्मीद किसी चीज़ की जागती हुई दिख रही है। और देखिए, यहाँ पे ना ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान पीछे किसी चीज़ को लेकर हर्ट हुआ था, दिल दुखा था, तो आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं, रिकवरी भी कर रहे हैं, यानी कि उसमें से अपने आप को बाहर भी निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे किसी एक इंसान की इमेच्योरिटी के कारण, गलतियों के कारण इस रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं। यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान गलतियां कर रहा है, या तो आप गलतियां कर रहे हैं या आपके पार्टनर। इसलिए मैंने बोला जो आउटकम होता है दोनों का इकट्ठा होता है, ये किसी की भी एनर्जीज रहेंगी। तो स्कॉर्पियस, आपकी रीडिंग का तो हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं या आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं, ये भी हो सकता है पार्टनर से कुछ गलतियां हुई हैं। तो जिस इंसान से भी जो भी गलतियां इस रिलेशनशिप में हो रही हैं,
या पहले हुई हैं या फिर जुलाई में अगर कर रहे हो, उसके कारण कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, क्योंकि इंसान, आप दोनों में से एक इंसान मेच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहा, इमेच्योर हो रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। और स्टार का कार्ड ये भी बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बड़े क्लियर हो चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। क्लियर होने का मतलब ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो, जैसे होता ना कि भी रिलेशनशिप में तो रहना है लेकिन फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, करियर भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बड़े क्लियर होते हैं ना, साफ साफ बोल देते हैं कि भाई रिलेशनशिप में क्यों है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो चीज़ें बड़ी क्लैरिटी रखते हुए दिख रही हो, यानी कि छुपा नहीं रहे हो। तो वो एक चीज़ है, या तो आप ऐसा कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर। कई बार होता नहीं, इंसान को लगता है यार रिलेशनशिप में रहना है लेकिन कमिटमेंट नहीं देना। कई बार कई लोग ये चीज़ें बोल देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। कई लोग होता है कि रिलेशनशिप में रहना है लेकिन भाई करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे घर वाले भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप दोनों में से एक इंसान ना बड़ा क्लियर है इन चीज़ों को लेकर। बट जो भी चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो रहे थे इस रिलेशनशिप में, एक उम्मीद ज़रूर ज़रूर जाग रही है, पॉजिटिविटी ज़रूर आ रही है। और आगे 5 ऑफ कप्स का भी ये कार्ड ये बोलता है कि कोई तो गलतियाँ इस रिलेशनशिप में या तो आपसे हुई हैं या आपके पार्टनर से हुई हैं, आप लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी आप लोग 11 से 20 जुलाई के बीच में, वृश्चिक राशि, आप लोग उन गलतियों को छोड़कर कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, आप लोगों का ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर रहेगा। आपको पता है कि मतलब कुछ चीज़ें खराब हुई हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये लग रहा है कि रात गई बात गई, पुरानी बातों को छोड़ते हैं। ऐसा क्या है इस रिलेशनशिप में अच्छा, ऐसा पार्टनर में क्या अच्छा है, ऐसा आप में आपके खुद के अंदर क्या अच्छा है जिसके ऊपर आप थोड़ा-सा गौर कर सकती हैं, फ़ोकस कर सकते हैं, चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोगों का ध्यान ना ज़्यादा, स्कॉर्पियोज़ आपका या फिर आपके पार्टनर का भी, उन चीज़ों के ऊपर है, जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत अच्छी हैं, थोड़ी बहुत ठीक हैं। आप लोग उसके ऊपर काम करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यानी कि अगर आपका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड था, पॉजिटिव नहीं देख रहे थे, आपसे कोई गलती हुई, पार्टनर से कोई गलती हुई, हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के हिसाब से इस रिलेशनशिप में नहीं चल रही थी, ज़्यादा आप लोग नेगेटिव हो रहे थे और आप लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी। लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा है 11 से 20 जुलाई के बीच में, भई वो चीज़ों ना आप साइड पे करती हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी अच्छी हैं उसके ऊपर काम करके रिलेशनशिप को बेटर करने के ऊपर ध्यान आप लोगों का रहता हुआ दिख रहा है। इसीलिए एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से थोड़ा-सा पॉजिटिविटी की तरफ आपका रुझान हो रहा है, क्योंकि आप लोग चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, एक रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रही है। ज़्यादा स्कॉर्पियोज़ आपका, मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का तो मैंने देखा कि वो थोड़ा-सा किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए, ठीक करने के लिए, क्योंकि आपके काफ़ी कार्ड्स ऐसे आए थे, पेज ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके सारे कार्ड्स ऐसे ही आए हैं कि आपके मन में काफ़ी लव, केयर, इमोशंस है और आपको लग रहा है कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। अगर बात नहीं हो रही थी, रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए। कुछ स्कॉर्पियोज़ या उनके पार्टनर है, हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है और आपका माइंड कहीं न कहीं बदल रहा है। नेगेटिविटी से थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी की तरफ आ रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, गलतियाँ तो होती ही रहती हैं। तो ये एक एटीट्यूड आपका, आपकी तरफ से थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, एनर्जीज़ किसी की भी रहेंगी, पार्टनर की भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप चीज़ों को बेटर करने के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है। एंड लेकिन इसमें एक्शंस के कार्ड तो नहीं आए हैं, कि ये नहीं है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। ये ज़रूर है कि भी एक माइंड आपका बदल रहा है, एक सोच आपकी बदल रही है कि हाँ भई, कोशिश करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा और उसी के लिए मुझे लग रहा है एक उम्मीद की किरण दोबारा से जाग रही है। जस्टिस का कार्ड ये है 21 से 30 जुलाई के बीच में, वृश्चिक राशि। ये कार्ड बोलता है कि एक तो मैं बताऊँगी, इसका मतलब होता है ये कोर्ट कचहरी का, लॉ का कार्ड होता है, लॉ एंड ऑर्डर का। कुछ लोग हो सकता है जज वकील को मिल रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, पेपर कोई तैयार करवा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी ऑफिसर को मिल रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे हैं, लीगल कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। ये सबके लिए नहीं रहेगा, जो लोग इस रीडिंग में उनके लिए ये चीज़ें चल रही हैं, ये उनके साथ मैच होंगी। तो किसी पावर पोजीशन, अथॉरिटी वाले इंसान से आपको मदद मिल रही है या आपके डिस्कशंस उनसे हो रही है, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, रिलेशनशिप के हिसाब से आप लोगों को लग रहा है भी कोई फैसला लेना है आपको, या तो आपको लेना है, आपके पार्टनर को भी लेना है, डिसीजन चॉइस लेनी है और आप लोग इस तरीके का फैसला लेना चाहते हो स्कॉर्पियोज, कि जो सबकी भलाई के लिए हो, जिसमें आपकी भी बेहतरी हो, पार्टनर की भी बेहतरी हो, आपके घर वालों की भी भलाई हो, उनके घर वालों की भी भलाई भलाई हो। मतलब आप लोग बहुत लॉजिकल होकर चल रहे हैं, गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि भाई
जो भी फैसला हो वो सही हो, और आप अपने साथ भी गलत नहीं होने देना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अब आपने अपने साथ गलत नहीं होने देना, आपने अपने साथ न्याय करना है। कुछ भी हो जाए, आप अपने साथ कुछ भी गलत अब नहीं होने देंगे इस रिलेशनशिप में, और उसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को परख रहे हैं, और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और आपको ऐसे भी लग सकता है स्कॉर्पियोस कि भई दिल से फैसले नहीं लेने। जुलाई के आखिर में आप इस तरीके का एटीट्यूड हो रहा है आपका कि आपको लग रहा है इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना। जब भी इमोशनल हुए हैं, सेंटिमेंटल हुए हैं, हमेशा हर्ट हुए हैं। अब थोड़ा-सा ना लॉजिकल होकर चलना चाहिए, और जो सही है उस रास्ते की तरफ आप जाना चाहते हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार को अपने अपने काबू कर रहे हैं, यानी कि अपने फीलिंग्स, इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आपकी तरफ से रह रही, या फिर आपके पार्टनर भी ऐसा सोच सकते हैं। और कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड बोलता है कि एक अकेलापन भी जुलाई के आखिर में महसूस कर रहे हैं, और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अकेले बैठ के कुछ चीज़ों को गौर कर रहे हैं। जैसे होता है ना, सेल्फ टॉक करना, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना, चीज़ों को समझना। जब इंसान अकेले बैठता है तो दिमाग में 10 चीज़ें आती हैं, तो वो एटीट्यूड आपका आ रहा है, और उसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं कि अब आपने अपने साथ गलत नहीं होने देना, अब जो भी आपने फैसला लेना वो सही फैसला लेना है। तो इस तरीके की सोच या इस तरीके की चीज़ें आपकी रह रही हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखिए जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, या जिन लोगों में बात हो रही है स्कॉर्पियोज़ वृश्चिक राशि वालों में, उनका टाइम ठीक रहेगा, उनमें चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, उनमें चीज़ें अच्छी सॉल्व भी हो रही है। फिर से बोलूँ, जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है पार्टनर के साथ, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की एक सोच बदल रही है कि रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। माइंड आप लोगों का ज़्यादा चेंज हो रहा है। वहाँ पे ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन जिनकी बात हो रही है वहाँ पे उन लोगों का टाइम पीरियड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का ठीक रहेगा। पॉजिटिविटी के साथ आप लोग चीज़ों को डील भी करेंगे। तो अगर आप लोग कोशिश करते हैं स्कॉर्पियोज़ चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो कोशिश करेंगे तो चीज़ें ज़रूर बेटर हो सकती हैं। लेकिन मुझे आपके पार्टनर का थोड़ा-सा दिख रहा है, वो शायद उतनी उनके अंदर या तो हिम्मत नहीं है, या वो डरते हैं, या आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, आपसे किसी चीज़ से भाग रहे हैं। तो कोशिश उतनी ही करें जितना सामने वाला रिस्पॉन्स दे रहा है। एफर्ट्स उतने ही डालें जितना सामने वाला आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है। ये नहीं है ये वन साइडेड एफर्ट्स हो, ये नहीं हो कि ये वन साइडेड पॉजिटिव थिंकिंग हो। दोनों तरफ से सेम चीज़ें होनी चाहिए, फिर ही चीज़ें बेटर होती हैं। अगर आपको लग रहा है आप कोशिश कर रहे हैं और पार्टनर उतना कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप एक लिमिट तक ही कोशिश करना, बहुत ज़्यादा फिर एक्शंस लेना मत। इस टाइम पीरियड पे यही आपके लिए गाइडेंस रहेगी। अब मैं आपके लिए मैसेज देख लेती हूँ, आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेज क्या हैं, कि आपके पार्टनर आपको कौन-सा मैसेज देना चाहते हैं जुलाई के महीने में। पैराडाइज़ का मैसेज है, देखिए ये मैसेज वो मैसेज है स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर के जुलाई में, जो आपको वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक इच्छा है इस चीज़ की। देखिए पैराडाइज़ का मतलब तो यही है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी चाहते हुए दिख रहे हैं। मतलब सिर्फ़ उनका ये कार्ड का यही मतलब है, उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनके साथ होते हैं तो वो अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, उनको अलग ही खुशी मिलती है। हो सकता है आपके साथ साथ वेकेशन पे जाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये एक उनकी इच्छा है। मैं ये नहीं बोल रही वो ऐसा कर रहे हैं, ये एक मैसेज है उनके मन में। होता है ना, इंसान बात करता है या नहीं भी करता, लेकिन एक दिल में कुछ फीलिंग्स चलती रहती है, तो वो आपके पार्टनर का एक मैसेज है। बट ये कार्ड कमिटमेंट का नहीं है, ये जस्ट एक मैसेज है कि आपके पार्टनर को आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, ट्रैवल करना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, और आपके साथ खुशी मिलती है। तो एक ये उनके दिल में चीज़ें हैं कि भी जब आप उनके साथ होते हैं तो आप दोनों मिलके काफ़ी एन्जॉय करते हैं, और वो उस टाइम को याद भी करते हैं। हैंड्स ऑफ कार्ड्स का है, ये एक मैसेज आपके पार्टनर एक और ये देना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो कह रहे हैं कि बड़े रिस्क हैं, बहुत दिक्कत परेशानी है, और उनको पता है कि अगर इस रिलेशनशिप के लिए वो आगे बढ़ेंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शंस लेंगे, तो उनको रिस्क लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा। यानी कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है, मंजिल इतनी आसान नहीं है। हो सकता है घर वालों के कारण, आपकी फैमिली के कारण, पार्टनर की फैमिली के कारण, और लोगों के कारण, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण, किसी भी चीज़ के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि बड़े ना रिस्क उठाने पड़ेंगे, उनको गैम्बल खेलना पड़ेगा। मतलब आसान नहीं है चीज़ें उनके लिए, ये रिलेशनशिप को डील करने के लिए। तो हो सकता है इसी कारण से आपके पार्टनर अभी सोच विचार में है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। ये भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये एक आपके पार्टनर को फीलिंग आ रही है कि अगर वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें उतनी आसान नहीं है उनके लिए, उनको बड़े-बड़े रिस्क उठाने पड़ेंगे, चांस लेने पड़ेंगे, तभी जाके कुछ हो सकता है। और हो सकता है इसी के लिए वो ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनको ये रिस्क उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए।
तो ये है रीडिंग स्कॉर्पियोज आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।